सो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के अंदर वर्क, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बहुत प्रिसाइजली डिस्कस करने के बाद, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करने के बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर के करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद कोलिजन्स। कोलिजन्स को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूँगा कोलिजन्स, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस में कोलिजन्स में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो कोलिजन्स का आज थोड़ा पार्ट कोलिजन्स का होगा, कल कुछ पार्ट कोलिजन्स का कल अपलोड होगा, तो कल कोलिजन्स को खत्म करा देंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 क्रैश कोर्स का। एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होता है जी? कुछ नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। कितनी तेजी से कोई वर्क कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। सिंपल। अब सुनिए मेरी बात, यहां पे हम कुछ सवाल शुरू करते हैं, जिसमें से 2-3 सवाल हम नॉर्मल करेंगे और आज मैं आपको कुछ सवाल एनसीईआरटी के एज इट इज एनसीईआरटी खोल के कराने वाला हूं, ये दिखाने के लिए कि एनसीईआरटी में भी जो सवाल दे रखे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, हो गया पावर का फॉर्मूला, तो इतना ही था। कह रहे हैं बॉडी, अच्छा एक और चीज लिख लीजिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैं आपको समझा रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, और एक उसे इंजन जो है गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट करती है, और एक इंजन उसे कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। तो उस गाड़ी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी टी टाइम में, वो टाइम की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होगी। देखिए हम क्विकली चेक करते हैं, ये एनसीईआरटी सवाल है। देखिए, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये नहीं है, अगला वाला है। A body is moving unidirectionally, दोनों करेंगे हम डिस्कस, under the influence of a source of constant power, its displacement in time t is proportional to। ठीक है, तो ये वाला सवाल है 6.10, we'll definitely do that। 6.9 भी करेंगे अभी। चलिए, तो देखिए पावर कांस्टेंट है, पावर इज अ कांस्टेंट। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से पावर इनटू टाइम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख दिया। तो यहां से वेलोसिटी जो है वो आ गई √2pt/m। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां वेलोसिटी जो है वो टाइम की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल आ गई। अगर आपसे पूछा जाए अब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी को धुआंधार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है तो अब आप यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट s प्रोपोर्शनल होगा, जो s है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वो प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 1/2 dt का इंटीग्रल। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर t की पावर ना 3/2 आने वाली है, t की पावर 3/2 आने वाली है बच्चों। एक्सेलरेशन पूछते तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते आप, राइट? प्लीज नोट करेंगे। चलिए एक सवाल एनसीईआरटी वाला जो था ये भी लपेट लेते हैं यहीं पर ही। 6.9 एनसीईआरटी, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। अच्छी बात है, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 लेके चलिए। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हम v इज इक्वल टू u प्लस at मानते हैं। वन डायमेंशनल मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप शानदार तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बिना चिंता करे। तो v यहां पर at के बराबर आ गया। पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स है ma विच इज अ कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो at है, तो पावर जो है वो t के प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों। यहां से पावर जो है t की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल आया। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल। तो ये दो 6.9 एंड 6.10 दोनों पावर पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किए। चलिए, t की पावर 3/2 तो मैंने हर ऑब्जेक्टिव किताब में देखा और हर एंट्रेंस एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना किसी साल तो आया ही हुआ है। चलिए अगला सवाल लपेटते हैं। A body of mass m accelerates uniformly from rest to a velocity v1 in time t1। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस at1।
इनिशियली रेस्ट पे थी बॉडी, फ्रॉम रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी v1 है, इनिशियली रेस्ट पे, एक्सेलरेशन a इंटू टाइम t1, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू v1 बाय t1 आ गई। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे u प्लस at, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप v1 बाई t1 निकाल चुके हैं इंटू टाइम, पावर हो गया आपका फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट यानी ma इंटू वेलोसिटी v1 बाई t1 इंटू टी। फिर से एक्सेलरेशन पुट करिए, क्या है ये है v1 बाई t1 इंटू v1 बाई t1 इंटू टी, पावर आ गई m v1 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इंटू टी। आप में से कुछ बच्चों की हल्की हल्की सी शिकायत थी कि सर आप थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हैं। ऑल्दो मैंने पिछला लेक्चर जो पार्ट 3 एक 37 मिनट्स का और एक 7-8 मिनट का है, उसमें सिर्फ एक आधी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कराया है, कल सारे क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। और फिलहाल आज जो मैं सवाल कराने वाला हूं वो तो इतने इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, ना जाने कितने इंपॉर्टेंट। 5-6 सवाल कराऊंगा पावर के। अगर कोई पावर का क्वेश्चन नीट में देने वाला है ना, तो इन 5 क्वेश्चन में से उसे एक क्वेश्चन के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, एक बहुत ज्यादा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बोलते हैं। ये इस लेवल का इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मुझे कि अगर कोई थोड़ा सा अच्छा पावर का क्वेश्चन देने वाला है तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। मतलब ये नीट 2021 लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन पे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पावर पे 5-6 ही क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें से ये जो मैं आपको सवाल करा रहा हूं वो जरूर है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा है। एक पाइप था, उससे पानी ना v वेलोसिटी से निकल रहा था और आपने अपने घर में ना मोटर लगा रखी थी, पंप लगा रखा था जिसकी पावर p थी, है ना। जैसे पानी की टंकी जो छत पे होती है वो भर रही है कुछ टाइम में, उसमें कुछ वेलोसिटी से पानी आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उस पानी की वेलोसिटी जिससे पंप भर रहा है वो 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी करनी पड़े, यानी n टाइम्स करनी पड़े। तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा पावर का पंप लेना पड़ेगा। तो आपको कितनी पावर का पंप लेना पड़ेगा अगर आप पाइप से जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी को n टाइम्स करना चाहते हैं? तो याद रखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के जो पाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पाइप से पानी निकल रहा होता है, इसमें फोर्स का फॉर्मूला ma नहीं होता। इसमें फोर्स का फॉर्मूला तो ma होता ही नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt। वो तो जब बॉडी का मास कांस्टेंट होता है तब हम बोलते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला ma है, अदरवाइज फोर्स का फॉर्मूला dp/dt है। न्यूटन की सेकेंड लॉ F = ma होती ही नहीं है। न्यूटन की सेकेंड लॉ होती है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। F external = dp/dt, ये है न्यूटन की सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ना ये कुछ इस पोर्शन जिसमें पानी डेल्टा m मास का है, इस पोर्शन की लेंथ डेल्टा l है, वो पानी डेल्टा t टाइम में बाहर आ गया। तो देखिए यहां पर फोर्स जो है वो होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पानी एक ही वेलोसिटी से निकल रहा है। तो डेल्टा m मास पानी का डेल्टा t टाइम में अगर पाइप से बाहर निकल गया, ठीक है। अब मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा t इंटू वेलोसिटी। डेल्टा l लेंथ पानी अगर डेल्टा t टाइम में बाहर चला गया तो फोर्स आ गया रो इंटू a इंटू डेल्टा l बाय डेल्टा t भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यहां से पावर का फॉर्मूला आ रहा है रो a v क्यूब। तो मतलब बच्चों अगर आपको वेलोसिटी को 2 गुना करना है ना, तो आपको 8 गुनी पावर का मोटर लेनी पड़ेगी। अगर आपको वेलोसिटी को n टाइम्स करना है तो जो नई पावर आपके मोटर की रिक्वायर्ड है वो n³ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पावर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्योरली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय मैं आपको सवाल करा रहा हूं। चलिए दो सवाल पावर के हमने 2-3 सवाल कर लिए हैं। 2 और सवाल मैं आपको
पावर के कराने वाला हूं जो कि एनसीईआरटी के अंदर ही प्रेजेंट हैं। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि यह सवाल आसान या मुश्किल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। चलिए देखिए बच्चों, क्रैश कोर्स इस समय यूट्यूब पे बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे, और हर एक टीचर अपना एक बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है क्रैश कोर्स कराने में। रैदर मैं अपने जो जूम क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनसे कभी कभी कम समय निकाल पाता हूँ, तो थोड़ा स्लो चल रहा है सिलेबस मैं, बट पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो पाएँ, थोड़ा सा टाइमिंग्स में ज़्यादा दे पाऊँ। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे क्रैश कोर्स और जो यूट्यूब पे बाकी सारे और बहुत अच्छे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि लोग क्रैश कोर्स को भी लाइव क्लास ले लेके 8-8 घंटे तक खींच रहे हैं। एक रोटेशन का टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा रहे हैं लोग 4-4 घंटे लाइव। तो अगर आप 4 घंटे की लाइव क्लास देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, जो डाउट आएंगे उसे दोबारा देखेंगे, 6 घंटे डिजर्व नहीं करता इस समय। कम से कम क्रैश कोर्स में रोटेशन जैसे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क का सवाल सिर्फ 4 घंटे में करा रहे हैं, 9 घंटे में ग्रेविटेशन कराया जा रहा है अगर क्रैश कोर्स में, तो फिर तो हो लिया बच्चे का सिलेक्शन। वो देख ही नहीं सकता होती वीडियो। बाकी केमिस्ट्री और बायो में भी तो बैलेंस करना है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बहुत प्रिसाइज वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं। मैंने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा लगभग 2.5 घंटे से कम टाइम में बनाया और 50 क्वेश्चन डिस्कस करें, ऑलमोस्ट हर चीज। सर्कुलर 2 घंटे से कम का पॉइंट चैप्टर है और उसमें ऑलमोस्ट हर वैरायटी डिस्कस करी है। जिन लोगों ने 8-8 घंटे 6-6 घंटे कराया उसमें भी पूरा डिस्कस नहीं हो पाया। तो चलिए तो अगर आपको बहुत प्रिसाइज रिवीजन चाहिए तो आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करिए। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, 6.15 पावर का क्वेश्चन है, ये कोलिजन का है, कोलिजन्स में ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of 30 मीटर क्यूब। याद रखिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। अगर आप 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का डिब्बा बनाएंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो 30,000 लीटर की टंकी, काफी जबरदस्त टंकी है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है हमसे कह रहे हैं कि पंप है ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग के और वो 30 मीटर क्यूब का टैंक 15 मिनट में भर सकता है। तो ठीक है, यहां पर जो टैंक है कहीं भी ऐसे बनाया है मैंने, नॉट ड्रॉन टू स्केल, अच्छा डायग्राम नहीं है, अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो जो पंप है ग्राउंड फ्लोर पे है, चलिए पंप भी बना देते हैं, क्रॉम्पटन का पंप है। ठीक है, चलिए तो वर्क डन, पावर आउटपुट कितना है भाई, मोटर ने काम कितना किया, वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट W बाय टाइम टेकन, भाई mgh पावर आउटपुट है, mgh वर्क डन अपॉन टाइम। चलिए अब ऐसा यूनिट पे आते हैं। 30 मीटर क्यूब पानी का मास कितना होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होने वाला है बच्चों। तो 30 तो वॉल्यूम हो गई और 10 टू द पावर 3 पानी की डेंसिटी होती है। एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको गिवन होगी। जी की वैल्यू भी 10 लेता हूं चीजों को आसान बनाने के लिए। हाइट कितनी है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड है। इसका मतलब ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मीटर की लगभग एक माला होता है, एक फ्लोर होता है, तो लगभग 13-14 माले की बिल्डिंग है। ठीक है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड, टाइम लगा 15 मिनट। अच्छी मोटर है, जबरदस्त मोटर है। 15 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आ गई पावर वॉट में। ये मोटर ने आउटपुट पावर दी है, आउटपुट पावर। ठीक है, अब पंप की एफिशिएंसी है 30%, तो यार परसेंटेज एफिशिएंसी ना पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट होती है। क्या पूछ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनपुट पूछी होगी, बिजली कितनी खाई है ना। एफिशिएंसी का मतलब है जितनी बिजली आपने मोटर को सप्लाई करी है ना, उसका 30% ही मोटर ने इस्तेमाल किया है काम करने के लिए, बाकी सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप लोग की एफिशिएंसी बच्चों फिलहाल के लिए 90% होनी चाहिए। ठीक है, 2 रोटी खा के बहुत सारी पढ़ाई करिए, ये नहीं कि 6 रोटी खाई और बहुत कम पढ़ाई करी। ठीक है, तो चलिए, एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30% और पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप, मतलब इनपुट पावर की बात हो रही है बच्चों। मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे इनपुट पावर पूछी गई है, आउटपुट पावर ये रहा, ये आउटपुट पावर है और इनटू 100 बाय 30 बच्चों, राइट। तो यहां से आप इनपुट पावर निकाल लीजिएगा। ये मैथ्स वाली कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपके हिस्से का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल है, देखिए अगला सवाल जो है ना, एक एनसीईआरटी में पावर का जबरदस्त सवाल दे रखा है। ये कोलिजन का है बच्चों, डिस्कस करेंगे। और ये 6.20 ना मेरी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें ax की पावर 3/2 वेलोसिटी दे रखी है। तो वर्क डन पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में करा दिया है। तो मैंने एनसीईआरटी को ध्यान में रखा है, मैं भूला नहीं हूं। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये। 6.21 देखिए,
एक तो जीवन में आपको इससे एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि विंडमिल अच्छी चीज होती है, और दूसरा विंडमिल से बिजली बनती कितनी है आपको ये भी पता लगेगा। ठीक है, तो अगर आप गुजरात साइड या जहां पर जबरदस्त हवाएं चलती हैं वहां विंडमिल इंस्टॉल करने की कोशिश करिए। चलिए, ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल स्वीप आउट सर्कल ऑफ एरिया ए। ठीक है, विंडमिल के ब्लेड्स हैं और वो एक एरिया स्वीप कर रहे हैं, बड़े से ब्लेड होते हैं, एरिया ए स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है आपको वैसे ही पूरा डिराइव करा देता हूं। If the wind flows at the velocity perpendicular to the circle, what is the mass of air passing through it in time t? Kinetic energy of the air, और विंडमिल की एफिशिएंसी 25% ज्यादा ही दे रखी, कमी होती होगी, तो इससे बताना है कितनी बिजली बनी। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन पता लग चुका है, 6.21 एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात हो रही है। अभी मैं बोर्ड को चेंज करके सवाल करने वाला हूं क्योंकि जरा जगह कम मिलेगी इसमें। ये मोटर वाला भी जबरदस्त सवाल था बच्चों। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा है अभी 6.21। हम प्योरली नीट की पढ़ाई कर रहे हैं और जबरदस्त वाली, क्योंकि इन क्वेश्चंस को अब आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सर ये तो छोड़ दें, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आते हैं थोड़े बहुत मॉडिफाई करके, थोड़े इजी बना के, बल्कि क्योंकि एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ब्लेड्स जो है ना विंडमिल के, बच्चों घूम रही है जबरदस्त तरह से विंडमिल, तो वो जो एरिया स्वीप कर रहे हैं वो ए है और हवाएं ऐसे चल रही है, हवाएं। ठीक है, चलिए, तो मास ऑफ एयर कितनी फ्लो करेगी टी टाइम में। ठीक है, तो चलिए, एरिया स्वेप्ट है ए, एरिया ए है, परफेक्ट है। अब वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग इन टाइम टी कितना है नहीं पता मुझे, तो निकाल लेंगे ना भाई। ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि ऐसे सिलेंडर सा बन रहा होगा, है ना। अब मान लीजिए टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना स्पीड इनटू टाइम के बराबर, तो कितनी वॉल्यूम स्वीप कर दी चली गई एयर की आर पार। तो देखिए एरिया इनटू लेंथ होती है ना वॉल्यूम, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर आपको वॉल्यूम पता लग गई है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ एयर निकालिए ना। आ गया सवाल, पहला पार्ट आ चुका है, यही था, मास ऑफ एयर फ्लोइंग इन टाइम टी है भैया। क्या है देखिए, ये है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी ए रो वी टी, ये मास ऑफ एयर हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, मास है ए वी रो टी इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। सवाल जरा भूल चुके हैं, जरा टॉगल करके सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर निकाल दिया, मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट टाइम टी निकाल दिया। एज्यूम दैट द विंडमिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ विंड्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कितनी होगी। तो देखिए ऐसा है, इस काइनेटिक एनर्जी को आप वर्क डन लिख दीजिए। मान लीजिए इनिशियली जो पंखे हैं वो घूम नहीं रहे थे, तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, तो उसे फाइनल मान लिया। ठीक है, अब वर्क डन अपॉन टाइम जो है ना वो आपकी इनपुट पावर होगी एक तरीके से ना, विंड की इनपुट पावर, कि विंड एनर्जी कितनी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही है। तो ये हाफ ए रो वी क्यूब हो गया। ठीक है, ये इनपुट हो गया ना, ये विंड मिल का इनपुट है। अब आउटपुट कितना है, बोला ना 25% एफिशिएंसी है, तो 25% विंडमिल की एफिशिएंसी है इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, अब देखिए आउटपुट पावर आपको निकालनी है, कितनी बिजली बनी, इनपुट तो विंडमिल दे रहा है, बात खत्म हो चुकी है बच्चों। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके हिस्से का काम है। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है। ए वी रोटी पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, इनपुट पावर पूछ सकते हैं, आउटपुट पावर अगर पूछते हैं तो आउटपुट आपको पता है कि ना 1/4 हो जाएगा ना बच्चों 25% एफिशिएंसी पे, तो ये इसका 1/4 हो जाएगा 1/8 ए रो वी क्यूब। देखिए डायरेक्टली ऑप्शंस में न्यूमेरिकल वैल्यूज ना देखे ऐसे भी पूछा जा सकता है। आई होप आप बच्चों समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए अभी